33 वर्ष के जातक हैं, अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है और इनको अभी भी अच्छी जॉब नहीं मिली है। दोनों क्षेत्रों में ये परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। परेशानियां बहुत ज़्यादा जटिल है। मानसिक टेंशन बहुत सारा हो गया है। सबसे पहले मानसिक टेंशन के लिए हमें मस्तिष्क रेखा देखनी चाहिए। देखिए, बहुत छोटी सी रेखा है। ये रेखा बड़ी थी, यहाँ तक आ रही है रेखा, लेकिन ये यहाँ से गायब हो गई है और अब केवल इतनी ही लंबी इनकी मस्तिष्क रेखा बची है। थोड़ा सा यदि हम फोकस करके देखते हैं, ये इस पूरे क्षेत्र में स्पॉट आ गया है। ये राहु भगवान का क्षेत्र है और यहीं पे इतनी दूर इनकी माइंड लाइन पूरी तरह ख़त्म हो गई है। बहुत सारे दुखों का ऐसे लोगों को अनुभव करना पड़ता है। दुख तन पर भी होता है और मन पर भी होता है और हमारे परिवार में भी। पूरे क्षेत्र में बड़ा स्पॉट बन गया है। इनको एक सबसे पहले अच्छी नौकरी चाहिए। शनि का पर्वत इनका बहुत अच्छा बना है। एक लाइन इस प्रकार बनी हुई है। हाथ में जिस प्रकार मैंने बोला कि राहु बहुत ज़्यादा प्रबल होकर नकारात्मक हो गए हैं, लेकिन शनि यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे शनि भगवान पे एक सीधी खड़ी रेखा है। अगर शनि भगवान के क्षेत्र में ऐसी रेखा अगर होती है तो व्यक्ति को रॉयल तो बना ही देती है। तो यहाँ के शनि बहुत अच्छे हैं। इनका दूसरा मणिबंध हम देखें तो आगे से डिस्टर्ब है, लेकिन आगे जाके बहुत अच्छा बना है। तो 37 वर्ष इनकी आयु हो रही है। तो आने वाले समय में पैसा तो इनके पास में आ जाएगा, पैसे के योग अच्छे बने हैं। और दुल्हन के अगर हम बात करें तो तीसरा मणिबंध देखना चाहिए। ये पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है और लेट मैरिज, यहाँ से जब रेखा अच्छी चलती है आधे दूर बाद, तो बहुत ज़्यादा लेट मैरिज यहाँ पर शो हो रही है। जब भी तीसरा मणिबंध बिगड़ता है तो हम शुक्र का पर्वत भी यहाँ से देखिए पूरा स्पॉट आ गया है। इसीलिए दुल्हन यहाँ पर दूर हो गई है। इनकी यदि हम यूनियन लाइन देखें तो वो भी हमें बहुत थोड़ी सी छोटी सी वाई शेप में मिल रही है और यहाँ पे बुध पर बड़ा स्पॉट भी आ गया है। तो यहाँ परेशानियाँ सीधी जो इन्होंने जो प्रश्न किए हैं वो स्पष्ट झलक रही है। माइंड लाइन क्यों छोटी हो गई है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। माइंड लाइन के ऊपर से ये जो राहु की रेखाएं निकल रही हैं मंगल के पर्वत तक, थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहता हूँ। देखिए, ये स्थिति बन गई है। इतना बड़ा आइलैंड लाइन जब काटे तो वो तो डिफ़िकल्टी होती है जीवन में, लेकिन यदि इस प्रकार का स्पॉट यदि बन रहा है तो पूरा स्पॉट बना हुआ है। ये मंगल का क्षेत्र और राहु भगवान का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इतना बड़ा यदि यहाँ पे स्पॉट बनेगा तो इसीलिए मस्तिष्क रेखा यहाँ पर गायब हो गई है। मंगल राहु भगवान पे पहले काम कर लीजिए। एजुकेशन आपकी अच्छी रहने वाली है, विजडम आपके पास में रहेगा। यहाँ पर आपकी विद्या रेखा भी बहुत अच्छी बनी हुई है, तो विद्या भी आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन यहाँ जो राहु भगवान का क्षेत्र है ये पूरी तरह से नष्ट हो गया है। मंगल और राहु भगवान पे आप काम कर लीजिए, ये आपकी पहली रेमेडी रहेगी। धन आए और आता रहे, लगातार आए। चंद्रमा को देखना पड़ता है, तो चंद्रमा कटाव में बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन पहला मणिबंध जो है इतनी दूर आधे रास्ते बिगड़ गया है पूरी तरह। और थोड़ा सा इस मणिबंध के ऊपर देखेंगे तो इस प्रकार की ये जो स्पॉट बनता है, एक लाइन भी है और स्पॉट भी है। ये लाइन थी, अब ये बिगड़ गई है, इस प्रकार का स्पॉट बना है। यहाँ पे केतु का और चंद्रमा इनका कंजंक्शन हो गया है, तो यहाँ पर ग्रहण योग भी इनको तगड़ा लग गया है। यहाँ पर इनको दूसरी रेमेडी करनी है। केतु और चंद्रमा जब भी बिगड़ेंगे तो आपको मानसिक आघात बहुत सारा देंगे। केतु चंद्रमा जब भी बिगड़ेंगे तो जो धन आने को है उसकी आवृत्ति कमज़ोर पड़ जाएगी, धन ही हाथ से गायब हो जाएगा। आपको केवल उतना धन मिल सकता है जितने में आप रोटी खा लें। तो केतु और चंद्रमा यहाँ पर बिगड़ गए हैं पूरी तरह। ये कहते हैं कि इनके पिता का स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहता है। तो पिता के स्वास्थ्य के लिए हम सूर्य का पर्वत देखते हैं। लाइन बनी थी यहाँ पे सूर्य की, लेकिन ये लाइन बहुत ज़्यादा फेड हो गई है और दो बड़े स्पॉट देखिए यहाँ पर बन गए हैं। इस प्रकार यदि सर्कुलर वृत्ताकार अगर स्पॉट बनते हैं तो ये सीधा
कालसर्प दोष की गणना में हाथ आ जाता है। आपके हाथ में कालसर्प दोष भी लगा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा लाइनों में प्रॉब्लम आ रही है। प्राइमरी लाइन से भी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। जैसे मस्तिष्क रेखा का मैंने तो विवरण किया ही किया, अगर हम इनकी जीवन रेखा में देखेंगे तो इतनी दूर भी बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। और ये वर्तमान आयु 37 साल यहाँ पे डिनोट हो रही है। इतनी दूर यदि इस प्रकार लाइन कमज़ोर हो रही है तो हेल्थ के साथ आपको अपना धन और प्रॉपर्टी ये भी बचाने में, इसको भी यथावत करने में आपको बहुत बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। हाथ पर कुछ स्पॉट्स भी आ गए हैं, कहीं कहीं से चमड़ी जो है निकल भी रही है, देखिए जैसे यहाँ पे निकल रही है। तो अपने हाथों को आप थोड़ा सा सुरक्षित करिए, इसे कोमल बना के रखिए। यदि आप कोई हार्ड काम करते हैं तो ग्लव्स पहन के करिए। रेखाओं पे कट नहीं होना चाहिए। जीवन की रेखा भी देखिए ऊपर से चलती है, ये यहाँ पे सीधा बता रहा है कि ये मस्तिष्क रेखा जब इस प्रकार हमारे जीवन रेखा के साथ में योग बनाती है तो इतनी दूर हमारा बचपन होता है। ये कठिनता से गुजरा है इनका बचपन, और अभी जवानी में आके ये लाइन फेड हो जा रही है। अब तो ये मिड आयु में आ गए हैं, पूरा देखिए 37, 38, 40, 42 साल तक इनको प्रॉब्लम रहेगी। लाइन पूरी तरह से कमज़ोर हो रही है, प्राइमरी लाइन। हार्ट लाइन को भी आप देखिए, ये भी हेल्थ की लाइन होती है, इतनी दूर पूरी गायब हो गई है। यहाँ पे इसका टेक्सचर ही ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद ये आधी दूर अच्छी चलती है। तो हार्ट लाइन जब गड़बड़ होती है तो हमारी जो जनरल हेल्थ है वो भी बिगड़ती है, इसका भी इनको ख्याल रखना चाहिए। हाथ के अंदर आपके जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वो शनि भगवान है। आप इनके बारे में सोचिए, इनको धन्यवाद करिए। ये अकेली लाइन आपकी हर समस्या को ख़त्म कर देगी। केवल आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है। शुक्र का पर्वत हम धन के लिए देखते हैं, बड़ा बना हुआ है। उसी प्रकार दूसरा मणिबंध, ये धन की जड़ है, ये भी अच्छा बना हुआ है। आरंभिक प्रॉब्लम तो इसमें दिख रही है, लेकिन बाद में जीवन स्मूथ भी हो रहा है। शुक्र का पर्वत जब बड़ा बना होता है तो व्यक्ति लग्जरी में जीता है। साफ सुथरा बना हुआ है, नीचे से अगर हम छोड़ दे तो इतनी दूर स्पॉट आ गया है, इसलिए यहाँ पर दुल्हन भी गड़बड़ हो रही है। संतान का सुख आपको जरूर मिलेगा। एक संतान यहाँ पर दिख रहा है, एक अच्छे योग दिख रहे हैं। रति क्षमता भी आपकी अच्छी रहने वाली है। पुरुषार्थ शुक्राणु की क्षमता भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है, लेकिन यहाँ से गड़बड़ हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शुक्र पे शुक्रवार के दिन एक मैं विशेष रेमेडी दूंगा ताकि ये स्पॉट आपका हटे यहाँ से। पहला मणिबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। पहला मणिबंध यदि आधे रास्ते से ज़्यादा खुल जाता है, देखिए ये आधे रास्ते से ज़्यादा खुल गया है, तो ये बहुत सारी डिफ़िकल्टी करता है। लगातार हाथ में प्रॉब्लम रहती है। आपकी ग्रोथ लाइन को समझिए, ग्रोथ लाइन ही गायब हो गई है। इस प्रकार ग्रोथ लाइन बनी होती है। ये जो राहु की रेखाएं हैं इसने काट दिया। नीचे वाली रेखा जो ज़्यादा खतरनाक है, देखिए इस रेखा को समझिए, ये वाई बना के चल रही है। तो इसलिए, और आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है देखिए यहाँ पे बहुत बहुत कमज़ोर अवस्था में दिख रही है। आप केवल इंप्रेशंस बचे हुए हैं, हल्की ट्रैकिंग ही बची है। पूरी तरह से ये ट्रैक ख़त्म हो गया है। और ये जो राहु की रेखा है, ये इसने आइलैंड बना के जो चली है, इसने ही सूर्य को सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। सूर्य यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं। 2 स्पॉट हो गया है, कालसर्प की गणना में ये हाथ चला गया है। आपको करना क्या है, आपको राहु और मंगल सबसे पहले रेमेडी इसी पे करनी है, क्योंकि यहीं से आपको रास्ते मिलेंगे। मंगल और राहु भगवान पे आपको रेमेडी करना है। केतु और चंद्रमा पे एक रेमेडी रहेगी, और काल्प सर्प दोष भी आपको दूर करना है। ये 3 रेमेडी है। हाथ की स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा खराब है। अब केवल एक ही आस है, वो है शनि भगवान के ऊपर खड़ी हुई लाइन। अगर आपने इसे यथावत करके रखा, क्योंकि आने वाले समय में ये भी गड़बड़ हो जाएगी। आपकी जिम्मेदारी है कि इसे आप यथावत रखें, इसको नहीं गायब होना चाहिए। हाथ आपका बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, हाथ को अच्छे से साफ सुथरा रखिए। और अगर आप कोई मेहनत का काम करते हैं, हार्ड वर्क लेबर करते हैं, तो हाथ में ग्लोव्स पहन के रखिए। हाथों की जो चमड़ी है, त्वचा, वो कटनी पिटनी नहीं चाहिए।
इसका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। 3 रेमेडीज़ रहेगी। रेमेडी